दिया, जैसे ये हमने आपको एक संख्या दे दी गुणा करने के लिए, और हमने पूछा कि इसका जो गुणनफल आएगा, यानी कि गुणा करने के बाद जो आंसर आएगा उसका इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन है इनका गुणनफल का इकाई का अंक क्या होगा। तो ऐसा जब क्वेश्चन आ जाएगा, कोई नंबर दे दिया और उसको आपको गुणा करके उसका जो आंसर आएगा उसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वो सिंपल सा तरीका होता है और इसी को हम लोग यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट बोलते हैं। यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट, यानी कि इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक क्या होगा, काफ़ी क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो इसको जब सिंपल सा नंबर दिया होगा तो हमें जो है, देखिए इसमें इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे क्या करना है, इकाई के अंक को इकाई के अंक से, फिर इकाई के अंक को इकाई के अंक से, इकाई के अंक के इकाई को अंक से, इकाई के अंक के इकाई अंक से गुणा करते हुए जाना है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, जैसे 7 का 5 से करेंगे 35 हो जाएगा, तो इसमें फिर हम ये 3 छोड़ देंगे, 5 का अब इस 9 से करेंगे। ठीक है, 9 से 45 हो जाएगा, फिर इसमें ये छोड़ देंगे, ये 5 ले लेंगे और इसका 1 से करेंगे, 5 1 के 5 हो जाएगा। अब इस 5 को 7 से करेंगे, 7 पना 35 हो जाएगा। तो लास्ट में देखिएगा आपका 5 आ गया, यही इसका इकाई का अंक हो गया। समझ में आ रहा है, यानी कि आपको इकाई का अंक निकालने के लिए सभी नंबर्स में क्या करना है, उसके इकाई के नंबर्स को गुणा करना है। लेकिन इसके अलावा फिर हम आपसे कहेंगे कि इसके अंदर बहुत सारी ट्रिक्स हैं जिसको देख के ही आप इसका आंसर बता। हम आपको वो ट्रिक बताते हैं कि आप ट्रिक से देख के ही बता दोगे कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। देखिए इसमें पूरे नंबर में देख लीजिए, अगर 5 आ रहा है, देखिए यहाँ पे 5 आ रहा है, अगर 5 कहीं भी आ रहा है, ठीक है, अगर 5 कहीं भी आ रहा है तो इसको हम 5 से 2 कंडीशन होती हैं, एक सम की और एक विषम की। ठीक है, तो कंडीशन होंगी, सम संख्या हो सकती है और विषम संख्या हो सकती है। तो जब आपका कोई नंबर दिया हो और उसमें आपको इकाई का अंक बताना हो तो उसके लिए एक ट्रिक है, उस ट्रिक में हम लोग देखेंगे, एक फार्मूला है कि अगर इसमें 5 कहीं भी आ रहा है तो सबसे पहले देख लीजिए कहीं 5 आ रहा है, अगर 5 आ रहा है तो आप इसको चुटकियों में बता सकते हैं, ऐसे ही आंसर। अब देखिए 5 आ गया, ठीक है, अब 5 के बाद, अब 5 हो गया हमारा, अब इसके बाद यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। 5 के बाद ये जो नंबर है इकाई के, इनमें देखिए कहीं भी इकाई पे क्या कोई विषम नंबर है या सम है, तो विषम तो सारे हैं लगभग, लेकिन सम नहीं है। अगर सम होता, सम का मतलब जो 2 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होना है ना, 2 4 6 8, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 4 6 8 वाला नंबर कोई नहीं है। यानी कि जब 5 के साथ कोई भी संख्या आपकी जो है सम आ जाएगी तो उसके इकाई का अंक 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वेरी गुड। और अगर विषम संख्या होंगी तो उसके इकाई का अंक 5 हो जाएगा। ये आपको फार्मूला नोट कर लेना है। अगर कोई बड़े से बड़ा गुणा दिया हुआ है और उसके अंदर 5 के बाद कोई भी सम संख्या दी हुई है इकाई पे, तो उसका गुणनफल 0 हो जाएगा। और अगर सम संख्या नहीं है, विषम ही है, तो 5 हो जाएगा। एक दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। देखिए हमने यहाँ पे किया, अब देखिए हमारे पूरे गुणे में पूरे जितनी भी संख्या है इसमें 5 हमें मिल रहा है। तो जब हमें ये 5 मिल गया तो हमें रूल देखेंगे। अगर हम एक कोई सम संख्या मिल जाए तो देखिए इकाई पे हमें कहीं भी सम संख्या नहीं मिल रही है। तो जब सम संख्या नहीं मिल रही तो इसका मतलब क्या है? विषम है सारी संख्या है।
ठीक है। अगर सम मिल जाती, कोई भी एक सम मिल जाता तो हमारा आंसर 0 हो जाता, लेकिन जब कोई सम संख्या नहीं मिल रही है तो यानी कि सारी विषम संख्या है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस पे इकाई का अंक 5 हो जाएगा। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल एक और देख लीजिए। मान लीजिए हमारे पास है तो अब देखिए इस एग्जाम्पल में 5 है और 5 के साथ यहाँ पे एक सम संख्या भी दी है इकाई में। तो जब इकाई में सम संख्या हो जाएगी तो आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है, आपको देख के ही बता देना है। अगर किसी भी नंबर में 5 अंक है और उसके बाद कोई भी सम संख्या आई है तो 0 हो जाएगा। सबसे पहले आपको सम संख्या देखना है, और अगर कहीं भी सम नहीं नज़र आता है तो आंख बंद करके आप कह सकते हैं उसके गुणनफल में इकाई का अंक 5 होगा। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया हो। तो यूनिट डिजिट में अगला हम लोग देखते हैं, आप देख लीजिएगा इसमें 0, 1, 5 और 6 अगर ये नंबर होते हैं तो यूनिट डिजिट जो भी होगा वो सेम होगा। इसको हम लोग कैसे समझेंगे? यानी कि ये जो नंबर होगा, कोई नंबर है x की घात n, ठीक है। तो x अगर ये वाला x अगर हमारा इनमें से कोई हुआ 0, 1, 5 या 6, तो इस पे चाहे जितना घात चाहे जितना लगा हो, इसका आंसर हमेशा यही नंबर होगा। 0 का 0 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, 5 का 5 हो जाएगा, 6 का 6 हो जाएगा। यानी कि सेम नंबर होगा, सेम नंबर यूनिट डिजिट आपका आंसर होगा। इसको समझ लीजिए। ये कह रहा है कि अगर आपके पास कोई नंबर दिया है, मान लीजिए कोई नंबर दिया है यहाँ पे, और उसमें इकाई का अंक, ये वाला अंक आपका इनमें से कोई है। जैसे हमने एक नंबर यहाँ पे लिख दिया, ये नंबर, ठीक है, और इसके ऊपर हमने एक इकाई का अंक लिख दिया, ठीक है। अब हमने कहा है इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो हमने देखिए क्या कहा है, यहाँ पे जो इकाई का अंक है, यानी कि अगर इनमें से कोई एक इकाई का अंक है तो यहाँ पे इकाई का अंक 5 है, इनमें से आ रहा है, तो हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है। हम सीधा देख के बता देंगे अगर इकाई का अंक हमारा 5 है तो हमारा इसका आंसर भी 5 ही इकाई का अंक होगा। यानी कि इसका इकाई का अंक जो इसको सॉल्व करने के बाद आएगा वो 5 ही आंसर आएगा, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है और इसके ऊपर कुछ भी घात लगी है, तो देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है, सीधे से आंसर इसका 1 हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे ये है और इसकी घात कुछ भी मान लीजिए, तो यहाँ पे देखिए 0 है, यहाँ पे 0 है, यानी कि इसकी घात 0 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए हमारे पास ये है और इसकी घात ये है, तो यहाँ पे देखिए 6 है, और हमने कहा है अगर आपका इकाई का अंक 6 हो तो उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि आपको याद रखना है, अगर x की घात n कोई नंबर है और इसमें इकाई का अंक इनमें से कोई है तो इसको सॉल्व करने पर इसका आंसर यही आएगा। तो आपने देखा आपके पास 1, 0, 1, 5, 6 यानी कि 4 नंबर आपके हो गए। इसमें से आप यूनिट डिजिट आराम से पहचान लोगे, निकाल लोगे। अब मान लीजिए आपकी कोई संख्या है, ठीक है, उसका यूनिट डिजिट 9 है, तो ये यूनिट डिजिट क्या है? 9 है, ठीक है। अगर कोई संख्या है और उसका यूनिट डिजिट 9 है तो उसमें 2 कंडीशन होंगी। ये हमारा n पे डिपेंड करता है, यानी कि इस पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे अगर कोई संख्या इकाई में 9 है तो हमारा n यानी कि जो घात होगी उस पर डिपेंड करेगा। क्या? अगर ये हमारा ऑड नंबर है, ठीक है, और ये हमारा अगर इवन नंबर है, ठीक है, इवन नंबर और ऑड नंबर, यहाँ भी हमें इकाई का अंक ही देखना है।
तो देखिए इसके साथ अगर ऑड नंबर आता है तो इसका आंसर हो जाएगा 9, और अगर इवन नंबर आएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 1। जैसे आप देख लीजिए, आपका जो 9 की पावर 1 होता है, 1 हमारा इवन नंबर है, तो आप देख सकते हैं 9 को अगर हम 1 से ही गुणा करेंगे तो 9 ही आएगा, और 9 की घात अगर 3 कर दें तो भी आपका 1 ही आएगा, और अगर हम 2 कर दें तो 9 गुणे 9 हो जाएगा, यानी कि 81 हो जाएगा। तो इवन नंबर पे देखिए 81 आ जाएगा, ये देखिए 81 आ जाएगा, और 1 पे आपका 9 आ जाएगा। तो इस तरीके से यानी कि आप कह सकते हैं अगर कोई संख्या है और उसमें उसका इकाई का अंक 9 है और उसकी जो पावर है यानी कि जो घातें हैं उसमें ऑड नंबर है तो आपका 9 आएगा, और इवन नंबर यानी कि सम नंबर है तो 1 आएगा। इसको आप समझ लीजिए, सम नंबर हो और विषम नंबर हो। ठीक है, चलिए इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं। इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे हमने एक नंबर दिया आपको ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इकाई का अंक हमारा 9 है। अब इसके बाद हमने यहाँ पे नंबर आपको दिया ये, ठीक है। तो आप देखेंगे हमारा x क्या हो गया, ये n हो गया, ये n हमारा n में हमारा कितना आया, ये हमारा 1 आ रहा है, ठीक है। और n हमारा ये हमारा x 9 है, तो हमने कहा था 9 पे अगर इवन नंबर आए तो n हमारा कितना आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है, तो यानी कि इसका आंसर हमारा 9 होगा, ठीक है। और अगर हम इसी को इस तरीके से ले लें तो देखिए यहाँ पे ये हमारा, तो ये हमारा ऑड नंबर था n बराबर 1, और यहाँ पे n हमारा कितना आ रहा है 2, तो आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी कि अगर सम संख्या आ जाएगा तो 1 आंसर हो जाएगा, विषम संख्या आ जाएगी तो 9 आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा 9 के साथ जो भी इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे उसमें हम यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। 4 के साथ मान लीजिए कोई संख्या दी है और ये हमारा 4 है, तो इसके साथ 2 कंडीशन होंगी। अगर n आपका ऑड हो, अगर n आपका इवन हो, तो अगर n आपका इसमें ऑड हो जाएगा तो इसका 4 ही आंसर आएगा, और अगर n आपका इवन हो जाएगा तो इसमें आपका आंसर आएगा 6। ये हमारा 4 के साथ हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका। तो देखिए यहाँ पे n हमारा कितना आ गया 7, और 7 हमारा क्या है, ऑड है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 यूनिट डिजिट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन ले लें, और इस पे पावर कर दें 4, तो ये हमारा इवन नंबर हो गया 4, ठीक है। तो इवन n हमारा कितना हो गया 4, यानी कि इवन नंबर है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 6। तो ये हमारा कितना हो गया, देखिए 0 का हो गया, 1 का हो गया, 5 का हो गया, 6 का हो गया, 9 का हो गया, 4 का हो गया। अब हमारे पास बचा के, अब हम 3, 7 और 8 के लिए नियम देखेंगे। तो मान लीजिए इसमें कोई 3, 7, 8 है, उसकी पावर n है, तो हम n को क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे और देखेंगे शेष फल कितना बच रहा है, रिमाइंडर कितना बच रहा है। अगर रिमाइंडर हमारा 1 बचेगा तो x की पावर 1 हो जाएगा। अगर रिमाइंडर 2 बचेगा तो x की पावर 2 हो जाएगा। 3 बचेगा तो x की पावर 3 हो जाएगा, यानी कि 0 बचेगा तो x की पावर 4 हो जाएगा। यही कंडीशन आएगी, फिर नहीं तो ये फिर से रिपीट होने लगता है, ठीक है। जैसे कोई एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कोई लिख दिया ये, और इसकी पावर है ये, ठीक है।
तो इसमें n हमारा कितना हो गया, 50 हो गया। इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना बचेगा, इसमें शेष कितना बचेगा, 4 के 4, 4 दूना 8, यानी कि 2 रिमाइंडर बचेगा। तो जब 2 रिमाइंडर बचेगा तो हमारी x की पावर 2 हो जाएगी, यानी कि 8 की पावर 2 हो जाएगा। और 8 की पावर जब 2 हो जाएगा तो 8 गुणे 8 कर लीजिए, 8 8 64, यानी कि 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए हम यहाँ पे 7 कर लेते हैं और यहाँ पे 36 कर लेते हैं। तो n बराबर हमारा जो 36 है इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे, पूरा पूरा कट गया, यानी कि रिमाइंडर 0 बचा। जब रिमाइंडर 0 बचेगा तो हमने कहा था x की पावर 4 हो जाएगा, तो 7 की पावर 4 हो जाएगा। जब रिमाइंडर 0 आए तो x की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, 7 करके 4 बार देख लेंगे, जो आंसर आएगा उसको नोट कर लेंगे और इसमें आखिर में आपका आंसर 1 आएगा। तो इस तरीके से आप रिमाइंडर से, इस मेथड से सभी का डिजिट प्लेस निकाल सकते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल देख लीजिए। जैसे आपका दिया है तो इसका हम डिजिट प्लेस निकालेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे 7 है, तो हम क्या करेंगे, 105 को 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 105 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे 4 दूना 8, 4 छंग 24, एक आपका रिमाइंडर बचेगा। तो जब एक रिमाइंडर बचेगा तो 7 के पावर 1 हो जाएगा और इसका आंसर 7 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरा देखेंगे। इसकी पावर है 108, तो यहाँ पे हम 108 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, कट जाएगा पूरा, 4 दूना 8, 4 छः 24, 4 7 28, पूरा पूरा कट गया, 0 आ गया। तो जब 0 आ जाएगा तो हमने क्या बताया था, यहाँ की पावर 4 हो जाएगी, यानी कि 3 की पावर 4 हो जाएगी। तो इसको 4 बार हमें कर लेना है गुणा, 3 3 9 3 27 यानी कि एक आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है इस फार्मूले से इसको कर लेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। आई होप आपको ये प्राइम नंबर और ये संख्या पद्धति समझ में आया होगा। प्लीज़ कमेंट करें और हमें बताएं कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच।